Hello friends, welcome to you all in my YouTube channel English Mashup. So as you know that कि हम लोग लास्ट कुछ वीडियो से मैं जो टॉपिक कवर कर रही हूँ वो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या यू कैन से दैट ब्रिटिश लिटरेचर. तो इसको हम कवर कर रहे हैं विच इज़ वेरी लेंथी टॉपिक एंड वेरी यू कैन से दैट कि हार्ड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड वेरी मतलब एक्चुअली नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री को लर्न करने के लिए. इसलिए इस टॉपिक को मैं बहुत ही इजी वे में और स्लोली कुछ एजेस को धीरे धीरे वन एजेस को हम लोग अपने इस वीडियो में कवर कर रहे हैं. तो लास्ट कुछ वीडियोस आपको पता है जो मैंने बनाई हैं जिसमें कि 12 एजेस हैं आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, वो हमारी हम लेकर चल रहे हैं जिसमें कि आपके 6 एजेस को मैं कवर कर चुकी हूँ. विच इज़ फर्स्ट इज़ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, देन मिडिल इंग्लिश पीरियड, फिर आपका आया था रिनाइसेंस पीरियड, देन प्यूरिटन पीरियड, ओके. फिर रेस्टोरेशन पीरियड, देन ऑगस्टन पीरियड. जो लास्ट वीडियो थी आपकी वो ऑगस्टन पीरियड थी जिसको हम एज ऑफ रीज़न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. और फिर आज हम करेंगे ट्रांजिशन या प्री रोमांटिक पीरियड या फिर एज ऑफ जॉनसन. ये तीनों ही नाम आपके एक दूसरे मतलब इन्हें हम इन तीन नाम से जानते हैं और आपके एग्ज़ाम्स में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको धीरे धीरे एजेस को हम लोग कवर कर रहे हैं. तो आज हम चलते हैं ट्रांजिशन ऑफ प्री रोमांटिक पीरियड से. बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा क्विकली रिवीजन करा देती हूँ कि लास्ट हमने ऑगस्टिन पीरियड पढ़ा था जो कि आपका 1704 से 1744 एडी तक था, जिसको हम न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं. मैंने आपको बताया था कि न्यू क्लासिकल एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. विच वन इज फर्स्ट इज आपका आता है रेस्टोरेशन पीरियड, सेकेंड ऑगस्टन पीरियड और आज थर्ड यानी कि ट्रांजिशन प्री रोमांटिक पीरियड. तो ये जो 3 न्यू क्लासिकल एज के आपके डिवाइडेड पार्ट है, सब पार्ट है, यू कैन से दैट, वो आज आपके खत्म हो जाएंगे न्यू क्लासिकल एज. लाइक दैट कि जैसे 17वीं सेंचुरी हम लोग जानते हैं वो जैकोबियन एज से स्टार्ट हुई है और रेस्टोरेशन पीरियड तक हम 17वीं सेंचुरी ख़त्म कर चुके हैं. तो अब जो आपका ये 18वीं सेंचुरी चल रही है प्लस न्यू क्लासिकल एज का जो थर्ड पार्ट है वो आपका चल रहा है जो कि आज आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. और इसके बाद आपका आता है रोमांटिक पीरियड जो कि 1798 से स्टार्ट होगा. तो ट्रांजिशन एंड प्री रोमांटिक पीरियड. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं. ट्रांजिशन इसलिए बोला जाता है कि सपोज व्हेन वी आर शिफ्ट टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म या वन स्टाइल टू अनदर स्टाइल, है ना. जब हम किसी चीज़ में शिफ्ट होते हैं मतलब एक नई यू कैन से दैट कि नए युग का इसमें आपका क्या था कि स्टार्ट हुआ था. क्योंकि सब इससे पहले जो ऑगस्टन पीरियड था आपका, जो रेस्टोरेशन पीरियड रहा, उसमें बेसिकली क्या था, जो राइटिंग स्टाइल था आपका एलेक्जेंडर पोप, जैसे मैंने बताया था एलेक्जेंडर पोप और जो जो ड्राइडन थे और जो जॉनसन था, उनको जो राइटिंग स्टाइल था बेसिकली वो अर्बन फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली या कॉफ़ी हाउसेस पर उनकी जो थीम थी वो बिलोंग उससे करते थे. लेकिन इस वाली एज में, प्री रोमांटिक एज में ट्रांजिशन हुआ, यानी कि इस राइटिंग स्टाइल से निकल के वो लोग शिफ्ट हुए थे एक रोमांटिक एज यानी क्लासिसिज्म, जो कि ऑगस्टिन पीरियड का आपका क्लासिसिज्म था, उससे शिफ्ट होकर वो लोग कहाँ हुए थे, रोमांटिक मूवमेंट्स पे. तो रोमांटिक पीरियड आपका 1798 से जो कि लिरिकल बैलेट से स्टार्ट हुआ, विच इज़ द कोलैबोरेशन ऑफ एस.टी. कॉलेरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ. तो उसको हम रोमांटिक पीरियड के नाम से जानते हैं. और जिसमें कि हम जानते हैं कि वो नेचर लवर, ठीक है, जो थीम थी रोमांटिक एज की वो आपकी नेचर लवर थे, इमेजिनेशंस, फीलिंग, इमोशंस, इन सब चीज़ों के बारे में क्या था कि पोइट्री लिखने लगे थे, ठीक है. उससे पहले अभी तक भी ऑगस्टिन पीरियड या जो भी आपके रेस्टोरेशन पीरियड रहा है उसमें ऐसी कोई थीम नहीं थी. तो प्री रोमांटिक पीरियड क्यों बोला गया, मैं आपको दोबारा एक बार समझा देती हूँ. दिस इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द एज ऑफ क्लासिसिज्म एंड द रोमांटिक मूवमेंट टू प्लेस फ्रॉम 1770 टू 1798. तो बेसिकली मैंने बताया कि ये 18वीं सेंचुरी का भी आप कह लीजिए कि फर्स्ट हाफ, क्योंकि 18वीं सेंचुरी आपकी स्टार्ट हो जाती है ऑगस्टन पीरियड से, ठीक है. तो उसके एक फर्स्ट हाफ में आपका प्री रोमांटिक एज शुरू होता है, बेसिकली 1744 से आपकी स्टार्ट है 1798 तक. ये आपका प्री रोमांटिक एज या ट्रांजिशन एज का टाइम पीरियड है, ठीक है. और ट्रांजिशन क्यों बोला गया, मैं आपको बताया था कि ऑगस्टिन एज, जो आपकी ऑगस्टन एज है, इससे पहले जो मैंने आपको एज कवर कर रही थी ऑगस्टन और रोमांटिक जो आने वाली है, प्री रोमांटिक के बाद आपकी कौन सी एज आएगी, रोमांटिक, जो कि
1798 से स्टार्ट है। तो ऑगस्टिन और रोमांटिक के बीच का जो एज है उसको बोला गया प्री रोमांटिक एज या ट्रांजिशन एज, क्योंकि बेसिकली ट्रांजिशन क्या हो रहा है, ऑगस्टिन जो एज थी, जो उसका स्टाइल था, राइटिंग स्टाइल, वो आपका शिफ्ट होके अब कहाँ जा रहा था, रोमांटिक एज की तरफ। वहाँ पे पॉइंट्स का जो फोकस था वो अब शिफ्ट होकर रोमांटिक साइड पे होने लगा था। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कह सकते हैं, इमेजिनेशन, फीलिंग्स, इमोशंस, और रॉयल या रिच पर्सन से शिफ्ट होके वे कॉमन मैन की जो लाइफ है उसके टॉपिक्स के ऊपर भी वो लोग लिखने लगे थे। तो इसलिए इसको ट्रांजिशन बोला गया, एक नए युग का निर्माण, जिसमें कि हमने देखा ऑगस्टिन एज या कुछ में थी, उसमें सिर्फ आपका ये क्रिश्चियनिटी पे फोकस था, बिब्लिकल्स आपके जो टॉपिक्स होते थे, कैथोलिक, और ये जो वॉर वगैरह चलता था चर्च के ऊपर, लोग अपनी जो किंग और क्वीन की जो मनार्की थी उसके ऊपर बेसिकली जो राइटिंग स्टाइल था वो वाला होता था, ठीक है। यूरोपियन कल्चर के ऊपर, रोमन एंड यूरोपियन कल्चर के ऊपर जो टॉपिक्स होते थे वो लिखे जाते थे। लेकिन प्री रोमांटिक में बिल्कुल ही आपका चेंज हो जाता है। It was marked by a shift in the focus of English literature from the classical spirit to romantic spirit। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फोकस जो था वो कहाँ शिफ्ट हो गया था इंग्लिश लिटरेचर का, क्लासिकल से रोमांटिक स्पिरिट की तरफ लोगों का जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया था। द poet who showed romantic leaning during the age of Johnson, इसको एज ऑफ जॉनसन इसलिए भी कहा गया कि जो फर्स्ट डिक्शनरी थी, फर्स्ट डिक्शनरी वॉज क्रिएटेड बाय सैम्यूल जॉनसन, इसलिए इसको एज ऑफ जॉनसन भी कहा गया। और इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ मतलब मोरल रिस्पेक्टेबल, जो एक चीज़, जो वर्ड्स हैं जो रिस्पेक्टेबल, जो कॉमन मैन को भी रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है। तो ये सब इस एज में हुआ था। एंड ड्यूरिंग द एज ऑफ जॉनसन, एंड हु मे बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रीकर्सर और हार्बिंगर्स। प्रीकर्सर और हार्बिंगर्स बेसिकली आपके क्या हो गए, जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं या जो कमिंग। हार्बिंगर्स का मतलब ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ अब चेंज होने वाला है, तो मतलब एक वो लीडर थे, ठीक है। ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल वर जेम्स थॉमसन। ये रोमांटिक रिवाइवल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक मतलब नए युग का एक उन्होंने लीडिंग थे, मतलब प्रीकर्सर, मतलब कि जो चीज़ें पहले से चल रही थी उसको चेंज करा उन्होंने, ठीक है। और इसमें यहाँ पे कौन से पार्ट फेमस है, जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे बहुत फेमस है, जिनकी आपकी एलिजी है कंट्री ऑफ चर्च यार्ड, उन्होंने वो लिखी थी। विलियम कॉलिंस, जेम्स मैकपर्सन, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न। यू कैन नॉट फॉरगेट रॉबर्ट बर्न्स इन दिस एज, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा रोल है, इनकी पोइट्री या नॉवल है। विलियम कॉपर एंड जॉर्ज क्रेल। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस एज में जिन्होंने कि एक चेंज लाने का, जिनकी जो फोकस था जो शिफ्ट हुआ था, उसमें काफ़ी सारे इन्हीं पॉइंट्स का योगदान है। तो मैं कुछ पूरी रोमांटिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो फोकस किस थीम पर था वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या था कि प्री रोमांटिक एज के जो पॉइंट्स थे वो डिससेटिस्फाइड थे, डिसएग्री थे अलेक्जेंडर पोप की राइटिंग स्टाइल से, ठीक है। वो यू कैन सी दैट कि वो बोर हो चुके थे उनकी कॉफ़ी हाउसेस के ऊपर लिखना, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के ऊपर लिखना, किंग और क्वींस के बारे में लिखना। तो लोग इस चीज़ से काफ़ी फैडअप और बोर हो चुके थे, ठीक है। तो इसके बाद फोकस उन्होंने किस पर करा, जेन्युइन इमोशंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस रादर देन सोशल प्रोजेक्शन। तो लोगों का फोकस कहाँ शिफ्ट हुआ कि जो इमोशन, जेन्युइन इमोशंस हैं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो होते हैं उस पर उन्होंने फोकस करा रादर देन सोशल प्रोजेक्शन। कि सोसाइटी में क्या हो रहा है वो तो ठीक है चलता रहता है, सोशल्स क्या है वो सब पता है, लेकिन जो पर्सनल तुम्हारे एक्सपीरियंस है, जो जेन्युइन इमोशन होते हैं, उस पर उन्होंने फोकस किया। Pre-romantic writers were interested in nature and often depicted the uh, picturesque, wild and desolate। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि जो प्री रोमांटिक राइटर्स थे वो उनका इंटरेस्ट किस पे हुआ, एक तो नेचर पे, ठीक है, और पेंटिंग और ड्राइंग के थ्रू वो डिपेक्ट करते थे, यानी डिपेक्ट मतलब शो करना, चाहे आर्ट के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू। और क्या पिक्चरेस्क, पिक्चरेस्क का मतलब क्या, अट्रैक्टिव, वाइल्ड एंड डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब आप इससे क्या हो गया, जो मतलब एक थीम उनकी होती है, डेसोलेट मतलब लोनली, अनहैप्पी, है ना। तो इस तरह की थीम्स पे वो लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे थे।
तो प्री रोमांटिक राइटर्स वर इंटरेस्टेड इन द प्रीमिटिव लाइफ, मतलब होता है कॉमन पर्सन की लाइफ, मतलब उन्हें रॉयल और रिच पर्सन की लाइफ से वो शिफ्ट हो गए थे, दे आर मूव टू द प्रीमिटिव लाइफ, यानी एक कॉमन मैन की लाइफ, उसके डेली लाइफ में क्या स्ट्रगल है उस पर उनको इंटरेस्ट ज़्यादा आने लग गया था। एंड द मिथ ऑफ द नोबल सेविज वॉज अ कॉमन थीम, और नोबल सेविज जो थी वो कॉमन थीम थी। तो नोबल सेविज बेसिकली आपका क्या है, दिस इज द मिथ या कंसेप्शन विच बिलोंगिंग टू द नॉन यूरोपियन फैमिलीज, मतलब कि जो नॉन यूरोपियन है और दे हैव इनेट नेचुरल सिंप्लिसिटी एंड वर्च्यूज, मतलब जिनमें अपनी जन्मजाति सिंप्लिसिटी और क्वालिटीज़ हैं, और दे आर विच इज़ दे वर नॉट अन विच इज़ they were not corrupted by यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि जो कि यूरोपियन सिविलाइजेशन में करप्ट भी नहीं हुई है। और आपका इन नेट का मतलब होता है कि जन्मजात जो उनकी नेचुरल सिंपलिसिटी या वर्च्यूज या क्वालिटीज़ है उस थीम पर वो लोग फोकस करने लगे थे। Pre-Romantic writers were interested in the supernatural and often set stories in ruins, ancient castle एंड ग्रेवयार्ड्स, ठीक है। तो जो उनका सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है उस पर वो उस को फोकस करने लगे थे, ठीक है। और स्टोरीज किस पे सेट होने लगी थी, रून्स यानी जो खंडर, जो बेकार चीज़ें हो चुकी हैं उस पर, एंशियंट कासल यानी कि पुराने पुराने राजाओं महाराजाओं के जो किले हैं उन पर, ग्रेवयार्ड्स यानी कि कब्रिस्तान। तो उनका जो राइटर्स का इंटरेस्ट किस में आने लगा था, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे आने लग गया था, ठीक है, यानी कि अंधविश्वास जिसे कहते हैं। और उनकी स्टोरीज कहाँ पे सेट होने लगी थी, एंशियंट कासल्स पे, ग्रेवयार्ड्स पे, रून्स यानी जो पुरानी चीज़ें जो खराब हो चुकी हैं, जो नष्ट हो चुकी हैं, जिनके खंडर अवशेष हमें मिलते हैं, वो उन पे इंटरेस्ट दिखाने लगे थे। प्री रोमांटिक राइटर्स वर इंटरेस्टेड इन द मिडिल एजेस which they considered a mysterious and barbarous period। तो इंटरेस्ट किस में दिखाया, मिडिल एज में। मिडिल एज जो आपका आता है 3-4 सेंचुरी में, 3rd-4th सेंचुरी, तो उसमें बेसिकली आपके मिस्टीरियस मिस्ट्री सस्पेंस बहुत होता था। तो इस पीरियड पे वो लोग इंटरेस्ट करने दिखाने लगे थे, फोकस करने लगे थे रादर देन ऑगस्टिन और रेस्टोरेशन पीरियड्स पे। तो प्री रोमांटिक लिटरेचर इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी एंड द इंग्लिश गॉथिक नॉवल। तो गॉथिक नॉवल बेसिकली आपके क्या होता है, जो यू कैन से हॉरर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जिसमें होता है, ठीक है। तो द कासल ऑफ ऑट्रेंटो, ये आपका फर्स्ट हॉरर नॉवल जिसे कह सकते हैं, जो कि रिटन बाय द हॉरेस वालपोलेज, ठीक है। तो द कासल ऑफ ऑट्रेंटो ये आपका हॉरर नॉवल, फर्स्ट हॉरर नॉवल था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट हॉरर नॉवल कौन सा था, तो इसलिए मैंने आपको ये एक अलग से इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है। और इस एज को हम नॉवल और सेंसिबिलिटी, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक्चुअली बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं जो आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करते हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये नॉवल सेंसिबिलिटी से आप तुरंत पहचान जाओगे कि प्री रोमांटिक राइटर्स है। एज ऑफ रीज़न आता है तो आप उसको लिखेंगे ऑगस्टन पीरियड। तो ये जो कीवर्ड्स मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बताती हूँ उन पर आप ज़रूर फोकस रखिए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस जो हैं बहुत ईजिली निकल आते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि न्यू क्लासिकल एज में 3 आपके पीरियड आते हैं, आपके ऑगस्टन भी आ रहा है आपका, ठीक है। तो उस और रेस्टोरेशन भी आता है, तो लेकिन जब इन की वर्ड से आप करोगे तो आप बहुत ईजिली एलिमिनेट कर पाते हैं। तो ये आपका प्री रोमांटिक राइटर्स, प्री रोमांटिक एज या ट्रांजिशन एज है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करा है, और बहुत आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। बाय बाय।